दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है और यह इतना बड़ा क्यों है? हम पृथ्वी से अपनी यात्रा कुछ सीखने के लिए नहीं, बल्कि पैमाने का एक स्पष्ट सा बोध पाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे छोटी चीज़ें जिनमें कुछ तारे जैसे गुण होते हैं वो हैं बड़े गैस दिग्गज या बृहस्पति जैसे रंग के बौने, जो सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। पृथ्वी से 11 गुना बड़ा और 317 गुना ज्यादा भारी, और कमोबेश हमारे सूर्य के समान ही पदार्थ से बना है। बस बहुत कम तारों की ओर संक्रमण बौनों से शुरू होता है। असफल तारे जो अपनी माताओं के लिए बहुत बड़ी निराशा हैं। इनका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का 13 से 90 गुना है। भले ही हम 90 बृहस्पति लेकर उन्हें एक दूसरे पर फेंक दें, हालांकि देखने में मज़ेदार है, यह एक तारा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि भूरे बौने में बहुत अधिक द्रव्यमान जोड़ने से यह बहुत बड़ा नहीं होता है, बस इसके अंदर का भाग घना हो जाता है। इससे कोर में दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ परमाणु सम्मिलन प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं और वस्तु थोड़ी चमकती है। इसलिए बौने ग्रह एक प्रकार के चमकदार विशालकाय हैं, जो किसी भी श्रेणी में बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं। लेकिन हम सितारों के बारे में बात करना चाहते हैं, न कि असफल सितारों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अनुक्रम तारे। जब बड़े गैस के गोले एक निश्चित द्रव्यमान सीमा को पार कर जाते हैं तो उनके कोर गर्म और घने हो जाते हैं, जिससे वो प्रज्वलित हो सकते हैं। उनके कोर में हाइड्रोजन हीलियम के साथ सम्मिलित होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जो तारे ऐसा करते हैं उन्हें मुख्य अनुक्रम तारे कहा जाता है। मुख्य अनुक्रम तारा जितना अधिक विशाल होता है वह उतना ही अधिक गर्म और चमकीला जलता है, और उसका जीवन उतना ही कम होता है। हाइड्रोजन जलने का चरण समाप्त होने के बाद तारे अपने मूल आकार से सैकड़ों हजार गुना तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये विशाल चरण उनके जीवन काल के केवल एक अंश तक ही चलते हैं। इसलिए हम उनके जीवन के बहुत अलग चरणों में सितारों की तुलना करेंगे। यह उन्हें कम प्रभावशाली नहीं बनाता है, लेकिन शायद ये ध्यान रखना अच्छा है कि हम शिशुओं की तुलना वयस्कों से करेंगे। अब वापस शुरुआत में। सबसे छोटे वास्तविक तारे लाल बौने हैं, जो बृहस्पति के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना बड़े हैं। हाइड्रोजन को हीलियम में सम्मिलित करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त विशाल, क्योंकि वे बहुत बड़े नहीं हैं, वे छोटे हैं, बहुत गर्म नहीं हैं और बहुत चमकते हैं। वो मुख्य अनुक्रम में एकमात्र ऐसे तारे हैं जो मरने के बाद बढ़ते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लाल बौने अब तक ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर प्रकार के हैं, क्योंकि वो अपने ईंधन को बहुत धीरे धीरे जलाते हैं। यह उनमें 10 ट्रिलियन वर्षों तक रहता है, जो ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से 1000 गुना अधिक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के सबसे करीबी सितारों में से एक लाल बौना तारा है बर्नार्ड तारा, लेकिन इसकी चमक इतनी कम है कि इसे दूरबीन के बिना नहीं देखा जा सकता। अगला चरण हमारे सूर्य जैसे तारे हैं। ये कहना कि सूर्य सौरमंडल पर हावी है न्याय नहीं है, क्योंकि यह इसके कुल द्रव्यमान का 99.86% बनाता है। ये लाल बौनों की तुलना में बहुत अधिक गर्म और चमकीला जलता है, जो इसके जीवनकाल को लगभग 10 बिलियन वर्षों तक कम कर देता है। सूर्य बर्नार्ड तारे से 7 गुना अधिक भारी है, लेकिन यह इसे लगभग 300 गुना अधिक चमकीला बनाता है, और इसकी सतह का तापमान 2 गुना है। चलिए बड़े पैमाने पर चलते हैं। द्रव्यमान में छोटे बदलाव मुख्य अनुक्रम सितारों की चमक में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस 200 द्रव्यमान है और इसकी त्रिज्या सूर्य की 1.7 गुना है, लेकिन इसकी सतह लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ये 25 गुना ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इतना ज़्यादा जलने से इसका कुल जीवनकाल 4 गुना घटकर 2.5 बिलियन वर्ष हो जाता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 10 गुना के करीब सितारों की सतह का तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। बीटा सेंटोरी में इनमें से 2 विशाल तारे हैं, जिनमें से प्रत्येक सूर्य की शक्ति से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा चमकता है। ये सिर्फ 13 गुना बड़ी चीज़ से आने वाली बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन वो केवल 20 मिलियन वर्षों तक ही जलेंगे। इन नीले तारों की पूरी पीढ़ियाँ उस समय में मर जाती हैं जब सूर्य आकाशगंगा की एक परिक्रमा करता है। तो क्या यही सूत्र है? तारा जितना अधिक भारी होगा वह उतना ही बड़ा होगा। सबसे अधिक भारी तारा जिसे हम जानते हैं वह है R136a। इसका द्रव्यमान 315 सौर द्रव्यमान है।
और यह सूर्य से लगभग 9 मिलियन गुना अधिक चमकीला है। और फिर भी अपने विशाल द्रव्यमान और शक्ति के बावजूद ये सूर्य के आकार का बमुश्किल 30 गुना है। ये तारा इतना चरम पर है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा बमुश्किल एक साथ रखा गया है कि ये हर एक सेकंड में अपनी तारकीय हवा के माध्यम से 3,21,000 बिलियन टन सामग्री खो देता है। इस प्रकार के तारे अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि वे तारा निर्माण के नियमों को थोड़ा सा तोड़ते हैं। जब अति विशाल तारे पैदा होते हैं तो वे बहुत ज़्यादा गर्म और चमकीले जलते हैं, और यह किसी भी अतिरिक्त गैस को उड़ा देता है जो उन्हें और अधिक विशाल बना सकती थी। इसलिए ऐसे तारे के लिए द्रव्यमान सीमा सूर्य से लगभग 150 गुना है। कई उच्च द्रव्यमान वाले तारों का विलय घने तारा निर्माण क्षेत्रों में केवल कुछ मिलियन वर्षों में अपने मूल हाइड्रोजन को जला देते हैं। यहाँ से बड़ा होने की तरकीब अधिक द्रव्यमान जोड़ना नहीं है। सबसे बड़े तारे बनाने के लिए हमें उन्हें मारना होगा। लाल दिग्गज जब मुख्य अनुक्रम तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन को समाप्त करना शुरू करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे ये गर्म और सघन हो जाता है। इससे गर्म और तेज सम्लन होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वापस धकेलता है और बाहरी परतों को एक विशाल चरण में प्रफुल्लित करता है, और ये तारे वास्तव में विशाल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए गैक्रक्स सूर्य से केवल 30% अधिक विशाल है। यह अपनी त्रिज्या से लगभग 84 गुना तक फूल गया है। फिर भी जब सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा तो यह प्रफुल्लित होगा और अपनी वर्तमान त्रिज्या से 200 गुना बड़ा हो जाएगा। अपने जीवन के इस अंतिम चरण में यह आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि यह प्रभावशाली है तो चलिए अंत में ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों से परिचय कराते हैं। हाइपरजायंट्स विशालकाय चरण हैं। ब्रह्मांड के सबसे विशाल सितारे। उनके पास एक विशाल सतह क्षेत्र है जो प्रकाश की एक बड़ी मात्रा को विकीर्ण कर सकता है। इतने बड़े होने के कारण वो मूल रूप से खुद को अलग कर रहे हैं। चूंकि सतह पर गुरुत्वाकर्षण गर्म द्रव्यमान को पकड़ने के लिए बहुत कमजोर है, जो शक्तिशाली तारकीय हवाओं में दूर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।